हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ ही महीने बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब तो यही बात हो गई है कि सब चीज़ छोड़कर बस पढ़ाई पे लगने वाली बात है। लेकिन हम लोग सब चीज़ तो नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करके, बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर लाइफ चल रही है और सपनों के पीछे भाग रहे हैं। आप लोग बताइए सिलेबस का कितना पोर्शन हो चुका है, कितना पोर्शन बचा हुआ है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ना, वो बहुत सारे PW से अलग अलग से भी बैच लिए हुए हैं, बहुत सारे खान सर से भी बैच लिए हैं। तो खान सर का तो पता है, फिर भी बहुत सारे पहले वाले बैच हैं और मेरे साथ जो लिए हैं उनका तो ठीक है, मुझे पता है कितना सिलेबस हुआ है, क्या हुआ है। और आप लोग ये बताइए कि सिलेबस के अलावा जो सर लोग करवा रहे हैं मतलब बैच में, उसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो बताऊं तो सिलेबस में जो हुआ है अभी तक, पहले बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। एक बार NCERT का जो नोट्स मैं बनाई थी उसका रिवीजन की हूँ, पहले ही की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। और उसके अलावा अभी तक तो हमारे कोर्स में बताऊँ तो बायो चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है और पॉलिटी और ज्योग्राफी हो चुका है। हमसे पहले जो लोग भी लिए थे ना, उनका इको भी हो गया है, लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स अभी नहीं हुआ है। देखते हैं कब तक करवाते हैं। वैसे बायो सर बता रहे थे ख़त्म ही होने वाला है, मेरा 1-2 क्लास अभी है, लेना है, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना हुआ है और उधर क्या क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्या क्या कर रहे हैं, मुझे भी बताइए। मैं भी करूँगी तो शेयर करूँगी। और मैं यही सोच रही हूँ प्रैक्टिस के लिए कि अभी तो जितना ज़्यादा रिवीजन हो पाए रिवीजन कर रही हूँ। कुछ 10-20 दिन में या देखते हैं कुछ टाइम बाद हम जो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन आएगा ना, मैं उसका मंगवाने वाली हूँ, उसी से मैं प्रैक्टिस करूँगी। और सर का जो भी थोड़ा बहुत, सर लोग जो PDF देते हैं ना क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत नहीं फिर भी क्वेश्चन का PDF मिलता है, उसको करूँगी। अभी तो मैं किसी भी क्वेश्चन का जैसे टेस्ट होता है ना, उसका अभी निकलवाई नहीं हूँ PDF। अभी तो मैं एक बार टेस्ट जब हुआ था तो दी थी, तो उसका अभी ऐसे ही मतलब लैपटॉप से ही दी थी, अभी उसको PDF फॉर्म में नहीं निकलवाई हूँ, लेकिन उसको निकलवाऊँगी। मैं ऐसा सोची हूँ कि निकलवाऊँगी और उसको प्रैक्टिस करूँगी। फिर देखिए बहुत सारा चीज़ बर्डन आ रहा है, सोचती हूँ क्या क्या करूँ यार, मतलब हो ही नहीं पा रहा है। कभी कभी लगता है कि मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन लगता है कि टाइम ही कम पड़ जा रहा है। जितना पढ़ो लगता है कि ये चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ छूट रहा है। लगता है कि प्रैक्टिस करूँ या क्या करूँ, रिवीजन करूँ, प्रैक्टिस करूँ, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता है। कभी कभी लगता है कि टेस्ट देना चाहिए, कभी कभी लगता है कि नहीं अभी तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, टेस्ट देंगे फिर मार्क्स नहीं आएंगे तो डीमोटिवेशन होगा। तो बस देखिए क्या करते हैं। और अभी मैं बताऊं तो मेरा जो भी चल रहा है, मैं ये बताई थी आप लोगों को कि अप्रैल में मेरा ये जो है ना बिहार स्पेशल वो ख़त्म करना था, लेकिन अप्रैल में नहीं हो पाया अच्छे से पढ़ाई, तो अप्रैल में नहीं हुआ। अभी मैं कर रही हूँ उसको, बिहार स्पेशल कर रही हूँ। और साथ साथ जो भी सब्जेक्ट का, जैसे साइंस, मतलब साइंस में बायो और हिस्ट्री का जो भी रिवीजन चल रहा है साथ साथ वही चल रहा है। इसके अलावा तो ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ रही हूँ मैं, रिवीजन अच्छे से करती हूँ, जो जो समझ नहीं आता है उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करती हूँ, बस यही है। ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ अभी, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना सिलेबस हो गया है, पूरा कितने सिलेबस बचे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका पूरा सिलेबस कवर हो गया है, वो बस मेंस का थोड़ा बहुत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, अभी तो सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है। पिछला बार जो मैं एग्ज़ाम दी थी वो तो बस पूर्वावलोकन जो था ना उसी से दी थी। अगर मैं बताऊँ ना तो मेरे पास अभी साइंस का जो 2023 का पूर्वावलोकन है वो है, और बाकी एक पूरा जो प्रीवियस ईयर आता है ना सारे सब्जेक्ट का, वो भी है मेरे पास। तो साइंस का मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ, बाकी 1-2 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब देखती हूँ अभी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए। और सर लोग ऐसा बता रहे थे कि जो हिस्ट्री वाले सर हैं वो भी क्वेश्चन देंगे, तो उनका क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेन होता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और अभी तो बस आप लोगों को यही बोलूँगी, या मैं खुद को भी यही बोलना चाहती हूँ कि यार ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये 3-4 महीने, 4 महीने बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं ना हमारे कि बस ऐसे ही निकल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मन नहीं हुआ, कभी ये, तो क्या बोलूँ, एग्जैक्ट जितने टाइम है। और फिर हम लोग इधर रहते हैं तो घर जाना भी पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें भी बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक है।
यहाँ पे मेरा ये टारगेट था। बिहार स्पेशल में जो कर रही थी ना, या मैं सोची थी 50 पेज करूँगी, लेकिन 50 पेज नहीं 30 पेज ही कर पाई थी मैं। ठीक है, उसके बाद घर का भी कुछ काम वाम था तो मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि बहुत सारे काम घर का भी रहता है, दिन भर का बर्तन वगैरह भी रहता है, ये सब भी रहता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा हो गया और कितना सारा बचा हुआ है। और अभी पढ़ते समय ना आप लोग पानी ज़रूर पिया कीजिए, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा फील होता है ना कि हमें पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा होता है कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है, कभी कभी लगता है कि नहीं अब मन नहीं हो रहा पढ़ने का, लेकिन फिर भी जब मैं पानी पीती हूँ ना तो मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा फील होता है पढ़ाई में। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं चाय बना कर लेकर आ गई। चाय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मतलब क्या बताऊँ, ज़्यादा तो पीती हूँ बोल सकते हैं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते ना, कुछ बोल सकते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे ऐसे मैं चाह लूँ तो चाय भी छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी यार एक ये रहता है, मैं खुद को टारगेट देती हूँ कि चलो इतना कर लोगी तो चाय पियोगी तो इससे थोड़ा बहुत अच्छा भी फील होता है। ठीक है, और कुछ तबीयत का भी इशू है मेरे साथ, अभी 2-4 दिन में सही हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो करना है बाय।